अमेरिका वीजा का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। हर महीने करीब 1 लाख वीजा जारी करने की योजना है। खबर ये आ रही है कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। फॉरेन कंट्रीज में हमारी डिमांड उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री की है। कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए। यूएई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए और उन्होंने कहा यार ये क्या, ये ना हो कोई ऐसे जहादी या कोई लोग आ जाए। एंड दे वर वेरी मच कंसर्न कि ये कोई मोटिवेटेड बंदा ना आ जाए। फिर वीज़े, फिर शाह महमूद कुरैशी गया, फिर सारा कुछ हुआ, फिर माफ़ी तलाफ़ी की, फिर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी डियास्पोरा को बुलाया वहाँ दुबई में और उनसे कहा भाई ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, ये मुल्क है, इनके अपने इंटरेस्ट है, इनको करने दे जो करते हैं, वरना आपको 1 सेकंड में ये निकाल देंगे। क्या इसमें एजुकेशन का कोई फर्क है, क्या इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर इसके अलावा कोई और इश्यूज हैं? देखते हैं इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है और हमारे पास कितने कह रहे हैं 1 लाख बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। कि हमारी जो पब्लिक सिंपथीज हैं वो किसके साथ हैं? अमेरिका ने पूरी दुनिया की पब्लिक सिंपथीज अपने खिलाफ करा ली हैं, कोई परवाह नहीं उनको, बिकॉज दे स्टैंड विद व्हाटएवर दे स्टैंड, जो भी उनका मौक़िफ़ है। दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। जब से पाकिस्तान को ये पता लगा है कि भारत के जो 1 लाख लोग हैं वो अमेरिका जाने वाले हैं, अमेरिका ने डिमांड की है 1 लाख भारतीय टैलेंट की, क्योंकि भारत के पास टैलेंट बहुत है और भारत पे भैया हर कोई भरोसा करता है। पाकिस्तान दूसरी तरफ पूरी दुनिया में धीरे धीरे बैन होता जा रहा है। अब पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं जब इन्हें ये पता लगा कि भारतीयों के लिए अमेरिका ने 1 लाख वीज़ा जारी कर दिए हैं, तो ये इनको तो मिर्ची लगेगी। अब इनकी मिर्ची कहाँ तक पहुँचेगी, ये क्या बोल रहे हैं भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वीडियो में देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। लोगों ने अपना इमेज खुद डाउन किया हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि आप उल्टे सीधे काम करेंगे, पाकिस्तानी को चोरी कर लेंगे, उधर से निकाले जाएंगे, कहीं जॉब करेंगे, उधर कोई ना कोई ब्लंडर ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। मतलब यार आपने खुद तो उधर करना ही है, पाकिस्तान का भी नाम आप हमेशा के लिए ख़राब करके जाते हो उधर, ठीक है ना। पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ऑफ़र नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान एक तो गरीब मुल्क है और दूसरा ये है पाकिस्तान के जो लीडर हैं, सियासत है, वज़ीर आज़म है, ये ठीक नहीं है, अदालत है, कानून है। बस फर्स्ट रीज़न तो मुझे ये लग रही है कि इंडिया एक ऐसा प्लेस है जहां अमेरिका इजीली आके स्टे कर सकता है। एशिया के अंदर अमेरिका को कोई प्लेस नहीं देता जहां वो अपने जहाज़ वगैरह ला के स्टे कर सके। इंडिया वो वाहिद कंट्री है जो उनको खुद ऑफ़र देती है, वो इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू। क्या हाल है सर आपका? मैं ज़बरदस्त हूँ। सर सवाल आज का ये कि बात करते हैं भारत की। भारत को 75 साल हो चुके हैं। जितना डिजिटलाइज में भारत नज़र आता है उतना पाकिस्तान नज़र नहीं आता। रिसेंटली एक कह लें कि वफद ऑस्ट्रेलिया का इंडिया गया था, जहां पर वो लोग देखकर सरप्राइज़ हो गए, स्पेशली उनके प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, कि इंडिया के अंदर यूपीआई एक ऐप है जो एक सब्ज़ी फरोश इस्तेमाल कर रहा है कि आप कैश नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें हमें। बात यह है कि एजुकेशन की, वहाँ पर एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, हमारा एजुकेशन लेवल बहुत ही लो है और लिटरेसी रेट जिसको कह सकते हैं आप, वो वहाँ के मुकाबले में बहुत कम है। इसके अलावा वो लोग साइंस में बड़ी तरक्की कर चुके हैं। जिस मुल्क में जाएं आपको अमेरिकन, ये मेरा मतलब इंडियंस मिलेंगे इन एवरी कंट्री। तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इल्म नहीं है तो? आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पर दुनिया का एक इतना, दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पर इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, हम तो चले इंडिया के आगे जाने की हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या है?
95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही है। 20-30 साल के अंदर उनकी $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी ज़हीन कौम जो है वो सेकंड नंबर पे जहानत रखती है। कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीज़न ये है कि उधर आबादी ज़्यादा है, इसलिए बड़ा country आबादी है। ज़्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये भाई ने बोला उनकी गवर्नमेंट पावरफुल है। कैसे पावरफुल होगी? 1947 वो आज़ाद हुए, 1947 हम उनसे अलग हुए, मतलब। और अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, हमने देखा है कि मोस्टली जो हमसे बाहर जाते हैं ना पाकिस्तान से, वो कोई स्किल के विदाउट एनी स्किल चले जाते हैं। ऐसे ही है। हमें चाहिए कि कोई स्किल सीख के जाए, वहाँ से पैसा लाएं, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस उसी स्किल पे डेवलप करें। 100%। अभी पिछले दिनों हम सुन रहे थे जी कि 72 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। अगर इस्लामिक निज़ाम आ जाएगा, सूद का सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये तो पहले नंबर पे हमें सारे बैंक बंद करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, IMF या जितने भी कंट्री से हम लोन पे पैसे लेते हैं, वो हमें कैसे देंगे? ये मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान का तमाम इन्हिसार आपके ऊपर ही है। उन्होंने रहना आपके मुल्क में, गुजरना आपके मुल्क से है, तिजारत आपके मुल्क से करनी है, तो आप नहीं कर सकते। मैं एक डॉक्यूमेंट्री थी या किसी का लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की मईशत अगर 8,000 अरब रुपए की है तो उनमें से 3,000 अरब रुपए अफगानिस्तान का हिस्सा है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को किसी से एजुकेशन सिस्टम सीखने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास खुद इस्लामी सिस्टम है, वो इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम को लेके आएँ। जब उसको लेके आएंगे ना, तब ये, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की इस वजह से नहीं कर पाता कि ये इस्लाम को ना मानने की वजह से ना उसके दरमियान में फंसे हुए। और ये लोग कहते हैं हमारा मुल्क, देखें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरक्की की रीज़न क्या है कि उनके अपने करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। आप लोगों ने इनकी बातें सुन ली, पाकिस्तान के लोगों की। 100% सही बोल रहे हैं कि भैया भारतीय लोग हर फील्ड में आगे हैं, चाहे मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, क्रिकेट हो, किसी भी चीज़ में हो, बहुत आगे निकल चुके हैं। और रीज़न क्या है? बेसिक रूट्स। सीधा सिंपल सटीक जवाब है, बेसिक रूट हमारे स्ट्रॉन्ग है। हमने बेसिक्स पर, फाउंडेशन पर काम किया। अगर एजुकेशन की बात करोगे तो आप लोग आके देखो, इंटरव्यू लियो, बच्चों का इंटरव्यू लियो, छोटे छोटे बच्चों का, वो आपको जिस लहजे में समझाएंगे, जितनी अच्छी इंग्लिश आपको बोल के दिखाएंगे या दूसरी कोई लैंग्वेज बोल के दिखाएंगे और उसी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे ना, पाकिस्तान के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इज़ लैकिंग ऑन एजुकेशन सिस्टम, ये बात हकीकत है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है एजुकेशन सिस्टम के मामले में? मदरसा। और मदरसे का ज्ञान पूरी दुनिया जान चुकी है, एक से एक बड़ा एकदम खतरनाक जिहादी मदरसे वाला होता, ठीक है ना। वो कहते हैं भैया हमें जिहाद पसंद है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, हमें जिहाद पसंद है, वो ये बोलते हैं। अब ये भैया भारत के IITN से अपनी कंपैरिजन में आ गए कि भैया भारत के IITN भैया बेस्ट क्वालिटी का IITN होते हैं, ऐसे थोड़ी है। टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है IIT का, उसमें रैंक लेकर आना, उसमें एडमिशन पाना ही बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब वही भैया IITN जो लोग हैं, वो भारत के जो लोग हैं पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए हैं, CEOs के रूप में। वो भी CEO यानी कि एक तरीके से बोल दो कंपनी का मालिक ही समझ लो, कि उसके सिग्नेचर के बिना, उसकी कमिटमेंट के, उसके एक वर्ड भी अगर वो बोल देगा तो भैया वो पत्थर की लकीर है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान के लोग CEOs हैं, लेकिन किस चीज़ में हैं? धोखाधड़ी, धांधलेबाजी, जिहादी, ठीक है, भीख मांगने में, ये उन चीज़ों में CEOs हैं। ये हमसे कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन भैया भारत का पाकिस्तान का कभी नहीं बनता है, किसी फील्ड में नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देखते हो कि पाकिस्तान के जब यूट्यूबर्स होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं, पाकिस्तान की जनता के पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो किस तरीके के जवाब देते हैं। उनकी नॉलेज निकल के आ जाती है। जो अगर कोई जिहादी मिल गया, मदरसा छाप मिल गया, उसकी नॉलेज तो बिल्कुल ही अलग है। समझदार होगा, उसकी नॉलेज अलग है, वो बिल्कुल सही बताएगा। और जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि भैया हम तो सिर्फ पाकिस्तान को ही प्रेफर करेंगे, वो पाकिस्तान को प्रेफर भैया करते हैं, लेकिन फिर जब बात आती है कि तुम भैया अपना कोई टैलेंट बता दो, कोई टैलेंट दिखा दो, कहते हैं हमारे पास टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं पाकिस्तान के अंदर। फिर पूछते हैं कहाँ है वो टैलेंट?
कहते भैया टैलेंट को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। फिर किस बात का टैलेंट, फिर किस बात का रोना? ये इन बातों में कुछ नहीं रखा पाकिस्तानियों। अपने बेसिक एजुकेशन पर काम करो, अपनी हिस्ट्री जो तुम लोगों ने गलत सलत भर रखी है ना, उसको ठीक करो। तभी तो तुम्हारी चारों तरफ, तुम कहीं भी जाते हो तुम्हें बैन किया जा रहा है, तुम्हें उन देश से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हारी थूथू हो रही है। हर चीज़ का अगर कुछ देखा जाए ना, वो क्या है? एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन अच्छी होगी तो लोगों की अच्छी सोच होगी, और उसी अच्छी सोच से अच्छे लोग निकलेंगे, अच्छे बच्चे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में अपने आप जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हर रोज़ पाकिस्तान से जुड़ी हुई मसालेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। आप लोगों ने इनकी बातें सुन ली, पाकिस्तान के लोगों की। 100% सही बोल रहे हैं कि भैया भारतीय लोग हर फील्ड में आगे हैं, चाहे मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, क्रिकेट हो, किसी भी चीज़ में हो, बहुत आगे निकल चुके हैं। और रीज़न क्या है? बेसिक रूट्स। सीधा सिंपल सटीक जवाब है, बेसिक रूट हमारे स्ट्रॉन्ग है। हमने बेसिक्स पर, फाउंडेशन पर काम किया। अगर एजुकेशन की बात करोगे तो आप लोग आके देखो, इंटरव्यू लियो, बच्चों का इंटरव्यू लियो, छोटे छोटे बच्चों का। वो आपको जिस लहजे में समझाएंगे, जितनी अच्छी इंग्लिश आपको बोल के दिखाएंगे या दूसरी कोई लैंग्वेज बोल के दिखाएंगे और उसी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे ना, पाकिस्तान के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इज़ लैकिंग ऑन एजुकेशन सिस्टम, ये बात हकीकत है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है एजुकेशन सिस्टम के मामले में? मदरसा। और मदरसे का ज्ञान पूरी दुनिया जान चुकी है। एक से एक बड़ा एकदम खतरनाक जिहादी मदरसे वाला होता, ठीक है ना। वो कहते हैं भैया हमें जिहाद पसंद है, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, हमें जिहाद पसंद है, वो ये बोलते हैं। अब ये भैया भारत के IITN से अपनी कंपैरिजन में आ गए कि भैया भारत के IITN भैया बेस्ट क्वालिटी का IITN होते हैं, ऐसे थोड़ी है। टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम है IIT का, उसमें रैंक लेकर आना, उसमें एडमिशन पाना ही बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब वही भैया IITN जो लोग हैं, वो भारत के जो लोग हैं पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए हैं, CEOs के रूप में। वो भी CEO यानी कि एक तरीके से बोल दो कंपनी का मालिक ही समझ लो, कि उसके सिग्नेचर के बिना, उसकी कमिटमेंट के, उसके एक वर्ड भी अगर वो बोल देगा तो भैया वो पत्थर की लकीर है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान के लोग CEOs हैं, लेकिन किस चीज़ में हैं? धोखाधड़ी, धांधलेबाजी, जिहादी, ठीक है, भीख मांगने में। ये उन चीज़ों में CEOs हैं। ये हमसे कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन भैया भारत का पाकिस्तान का कभी नहीं बनता है, किसी फील्ड में नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देखते हो कि पाकिस्तान के जब यूट्यूबर्स होते हैं या रिपोर्टर्स होते हैं, पाकिस्तान की जनता के पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो किस तरह के जवाब देते हैं। उनकी नॉलेज निकल के आ जाती है। जो अगर कोई जिहादी मिल गया, मदरसा छाप मिल गया, उसकी नॉलेज तो बिल्कुल ही अलग है। समझदार होगा, उसकी नॉलेज अलग है, वो बिल्कुल सही बताएगा। और जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि भैया हम तो सिर्फ पाकिस्तान को ही प्रेफर करेंगे, वो पाकिस्तान को प्रेफर भैया करते हैं, लेकिन फिर जब बात आती है कि तुम भैया अपना कोई टैलेंट बता दो, कोई टैलेंट दिखा दो, कहते हैं हमारे पास टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं पाकिस्तान के अंदर। फिर पूछते हैं कहाँ है वो टैलेंट, कहते हैं भैया टैलेंट को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। फिर किस बात का टैलेंट, फिर किस बात का रोना? ये इन बातों में कुछ नहीं रखा पाकिस्तानियों। अपने बेसिक एजुकेशन पर काम करो, अपनी हिस्ट्री जो तुम लोगों ने गलत सलत भर रखी है ना, उसको ठीक करो।
तभी तो तुम्हारी चारों तरफ, तुम कहीं भी जाते हो तुम्हें बैन किया जा रहा है, तुम्हें उन देश से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हारी थूथू हो रही है। हर चीज़ का अगर कुछ देखा जाए ना, वो क्या है, एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन अच्छी होगी तो लोगों की अच्छी सोच होगी, और उसी अच्छी सोच से अच्छे लोग निकलेंगे, अच्छे बच्चे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में अपने आप जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हर रोज़ पाकिस्तान से जुड़ी हुई मसालेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।